अरे ठोकी लई बच्चू रखी रे छाती और कंस भय तैयार चढ़ाई लइए शादी की पाती भैया कंस बहुत तैयार चढ़ाई गई शादी की पाती। अब अरे करे अजू महलनु में करना अरे करे अब मेलन में करना और उग्रसेन को लालू बनोई अजू घर भीतर बरना ए अब तो ओकरा से को लाल बनोए घर भीतर बरना। भैया बरना बनाए कंस पर ध्यान रखना सभी माताएं बहनें इस बात पर गौर करना कितना भी धन बढ़ जाए घर में हमेशा चूल्हा कच्चा ही बनाना चूल्हा पक्का मत बनने देना। एक शादी में मंडप देखो यार अब तो जो गेस्ट हाउस में शादी है रही है मैरिज होम में 4 पाइप लोहे के लगा दे मंडप बनेगा। अच्छा सही बताओ परीक्षा जी तुम्हारे जमाने में मंडप ऐसा हो तो नंसारिया बनाते एक उल्टो हर लगाओ जातो वहां में। दूसरी बात सब चीज बाजार से बनी हुई लाना लेकिन कंकन मत लाना बना हुआ। और मालूम है बेटी कंकन काहे को बनतो है अपनी दादी को पूछियो करिया रे की गुट चून की भूसी आम को पत्ता काले कमल को टूक बानी ऊपर लत्ता आज कंसराज बरना बन करके जब चले हैं और रणभूमि सजाई गई थी महाराज जरासंध के यहाँ 1,000 मन के मुकदर रखे थे और शर्त लगा दी जो उठा देगा उसी के साथ विवाह हुआ। लेकिन सब राजा जब बलहीन हुए हैं रणभूमि के बीच में तो फिर कंस की तरफ इशारा हुआ है और जब कंस का नंबर आया है तो मुग्धल सजे हुए थे दोनों बीच में तब कंस चला है। कैसे अरे नई कंसन समय लगाई और नाहरू बहुत बड़ो बलनाई
बुझारे। एक पैर की ठोकर से दोनों मुगदर ऊपर उठ गए थे, मिल गए थे। आज जरासंध की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि चलो मेरी बेटियों के लिए जो मैंने शर्त रखी थी वो शर्त पूरी हो गई है। जैसे ही वो दोनों लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं तो जरासंध का एक मित्र था काल्यवन। काल्यवन एकदम उठ करके खड़ा हुआ और उठ करके जब खड़ा हुआ तो उसने की गया लड़की खड़ी हो जाओ, शादी ऐसी नहीं होगी। अब न तो जा लड़का ने हाथ लगाओ न बल अजमाओ, इसने कोई जादू मारा है, ऐसी शादी नहीं होगी। शादी तब होगी कि अगर जी वरना बलवान है तो मेरा एक कुबलिया पीढ़ हाथी है और कुबलिया पीढ़ हाथी के संग से मल्ल युद्ध करना होगा। कितनी कठिन शर्त थी कि कुबलिया पीढ़ हाथी को सजाया गया कंस के लिए। विचार करना, वो वीर हुए धरती में। और इधर से जब कंस ने कही कि महाराज तुमने शर्त तो लिखी, मुगदर लिखी और बेईमानी पे उतर आए, अब कह रहे हो कि हाथी लड़े हो तो चलो तुम मन को मत मारो, वह हाथी भेजो। हाथी सज गया कंस के लिए। विचार करना, पर आज तो ये बात झूठी लगेगी कि कहूं ऐसे कहते हैं कि हाथी और आदमी ते लड़े, पर चलो जी झूठी लगी हो रही है तो जितो बात है द्वापर और त्रेता युग की। थोड़े दिन पहले की बात है, बच्चों ने इतिहास पढ़ा होगा। मुगल शासक दिल्ली चौक में हमारे यहां के जसवंत सिंह अपने बेटा पृथ्वी सिंह की कुश्ती शेर से बधे आए थे। और इसी दिल्ली में थोड़े दिन पहले, अंग्रेजों से पहले, मुगल बादशाह के सामने पृथ्वी सिंह ने शेर को पैर से पैर दबाकर और बीच से चीर के दो भाग कर दिए थे। ये तो अब एक ही बात है, लेकिन अब झूठी तो यूं लग रही है कि शेर और हाथी की तो बात ही का है। हालांकि भैंस को लवारो ना उठे हो आते हैं, वो क्षमता कहां चली? वो क्षमता हमने और आपने स्वयं खोई है। आज भी पैदा हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? श्रोता बंधु, तो जिस समय वो हाथी सामने आया है, हुआ क्या है? सुनो भूप धरि ध्यान, अरे बजाई दही और कंस भूप छाती। भैया कैसो बनी गो खेल समर को आई गो आती। अब अरे कदम आगे धर दियो और उग्रसेन को लाल ध्यान जन
बधाई। टांग पर टांग धरिया हाथी के दादा आखिर के सो बलधारी काली अवन सोई खड़ा भयो हाथ जोड़ के गिरायो उचारी। परीक्षित जी कंस उस हाथी को पैर पर पैर धर के चीरना चाहता था। एकदम काले में खड़ा हो गया, ठहर जाओ, मारना मत। काली अवन तब बोली न होए पलक काम में जान न होए जानत मत हाथी तू मारो जाइत कन्यादान लो है रखना। आज ये कह दिया कि इसी से मैंने कन्यादान ले लिया, मेरे मित्र की बेटियों की शादी है, तो इस हाथी को कंस मारना मत। मैंने आज से ये अपना कुबलिया पीढ़ हाथी तुम्हें कन्यादान में दे दिया। कंस का विवाह हुआ और इधर कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। तो देवकी जब विवाह के योग्य हुई तो कंस ने अपनी चचेरी बहन का विवाह करना चाहा। देखिए एक बात ध्यान से सुने सब, हमने पहले भी बताया भागवत कथा में 10 काम छोड़ के नहा लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए और 1000 काम रोक के बेटी का विवाह कर देना चाहिए। तो बटेश्वर के सूरसेन महाराज थे,